हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है ये मैं बोलता हूं। इसके साथ आपको स्क्रीन रीडिंग मिलती है और सभी प्रकार के डाटाज भी इस कार्यक्रम में मिलते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको रुपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूं ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों कल 15 नवंबर 2022 मंगलवार का दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज शाम को 5:30 बजे के बाद इंडिया के इन्फ्लेशन डाटा रिलीज होने वाले हैं, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और उसके ऊपर मार्केट कल रिएक्ट करेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। दोस्तों कल आज आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में फुल ऑन टाइम पास चला, मिक्स मार्केट, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, फुल्ली टाइम पास मार्केट। ऑप्शंस के प्रीमियम इतने घटाए गए कि पूछो मत। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स जो है, आपने देखा रहेगा, इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स बड़ा है, 4% बड़ा है दोस्तों। इसका मतलब मार्केट में घबराहट है। क्या हो सकता है? इसका घबराहट है। प्रॉब्लम क्या है? निफ्टी में 18,300 के ऊपर तगड़ी पुट राइटिंग है और 18,400 के ऊपर तगड़ी कॉल राइटिंग है। पुट राइटर्स माने तेजी करने वाले लोग और कॉल राइटर्स माने मंदी करने वाले लोग। ये दोनों ने पोजीशन, बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई है 18,300 और 18,400 के बीच में। इसके लिए बीच में फंस गया निफ्टी। और वही खेल बैंक निफ्टी में 42,000 के पास, 42,000 के पास पुट राइटर्स है यानी तेजी करने वाले लोग हैं, और ऊपर 42,500 यानी 42,500 के पास मंदी करने वाले लोग यानी कॉल राइटर्स है। इसके बीच में टाइम पास बैंक निफ्टी का। अभी ये टाइम पास कल टूटेगा ऐसा मुझे लग रहा है, किसी एक और मार्केट घूम सकता है। इसके लिए तो मैंने आपको बोला कि प्रॉपर हेजिंग करके चलो, लेकिन ऑप्शंस हेजिंग में भी स्ट्रैटेजीज होती है दोस्तों, अलग अलग। ओके, और आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है ऑप्शन हेजिंग में, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में। सो ऑप्शन हेजिंग के जो टेक्निक्स है, सिर्फ निफ्टी का एक कॉल या निफ्टी का एक पुट ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। यानी निफ्टी का कॉल भी ले सकते हैं, उसके साथ हेजिंग के लिए बैंक निफ्टी का पुट भी ले सकते हो, निफ्टी के 2 कॉल ले सकते हो, निफ्टी का 1 पुट ले सकते हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है दोस्तों, वो ये करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाइए, क्योंकि छोटा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा हो सकता है। आपका कैपिटल लॉस तो नहीं होगा ना दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बढ़ सकते हो। क्योंकि ऑप्शन आप बाय करते हो, कॉल और पुट, यानी कि कम पैसे लगते हो उसके लोग, ठीक है। 35,000 के आसपास आपको 2-3 लॉट मिलते हैं कॉल और पुट के, और 35,000 का जो अगर कैपिटल लगाएंगे आप और उसमें अगर 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो क्या गलत है उसमें? ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हमको स्क्रीन के ऊपर दिखता है कि दोनों भी एग्जिट होने के बाद ही हमको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लालच में आके होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में, और क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम घटने से लॉस हो जाता है। सो कभी भी एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन हो, कोई स्क्रीन हो, कि आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है हेजिंग में, तो तुरंत बाहर आइए। ओके, 700-800 का प्रॉफिट भी बहुत पर्याप्त है दोस्तों। अगर 20 दिन का, महीने का अगर आपने देखा तो 700-800 का प्रॉफिट 16,000 का होता है मंथली, 30-35,000 के कैपिटल पे। और क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन हेजिंग में इमीडिएटली तुरंत बाहर आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पास किया तो क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम घटते हैं। और अभी आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट तेजी में है। तेजी में मार्केट क्या होता है, इंडिया जब गिरता है तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी होते हैं मार्केट में, और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जितना टाइम पास करेंगे उतना ज्यादा पैसा उनको मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से उनको फायदा होता है, ना कि कॉल बाय करने वाले या पुट बाय करने वाले को। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक करके निकल जाओ। आज एक खराब चीज हो गई, इंडियन रुपीज जो सुबह स्टार्ट होने के बाद 25 पैसे मजबूत था डॉलर के मुकाबले, जैसे जैसे दिन बढ़ते गया और आखिर में 3:30 बजे इंडियन रुपीज लगभग 50 पैसे वीक हो गया, यानी कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। ये बहुत बहुत खराब है हमारे लिए। इंडियन रुपीस कमजोर हो गया 50 पैसे। पिछले 3 हफ्तों से इंडियन रुपीस 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आज 50 पैसे माइनस में क्लोज हो गया डॉलर के मुकाबले, और ये बैंक निफ्टी के लिए घातक है।
इसके लिए बैंक निफ्टी बढ़ नहीं पाया दोस्तों। आज ऊपर गया लेकिन ऊपर से फिर नीचे आ गया, लेकिन एक अच्छी बात है 42,000 के ऊपर ही क्लोज हो गया बैंक निफ्टी और 18,300 के लेवल के ऊपर ही क्लोज हो गया निफ्टी। निफ्टी 20 पॉइंट मात्र माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी मात्र 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। पूरे दिन लगभग निफ्टी प्लस में था और बैंक निफ्टी लगभग छोटे दायरे में पूरे दिन लगभग माइनस में था, अपोजिट डायरेक्शन। बाद में बैंक निफ्टी ऊपर आ गया, निफ्टी थोड़ा माइनस आ गया, बाद में फिर टाइम पास करके मिक्स क्लोज हो गए, यानी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है, एशियन मार्केट मिक्स थे सुबह, जापान का मार्केट सुबह माइनस में क्लोज हो गया और हांगकांग का मार्केट प्लस में क्लोज हो गया। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, ये थोड़ा खराब है। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है लगभग 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से जो दिखता है वो होता नहीं है दोस्तों। ओके, वो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। ओके, सो आपको क्या करना है, एक सीमित दायरे में टाइम पास चल रहा है मार्केट का और आज इन्फ्लेशन जो डाटा आने वाले हैं सबका कयास है कि 7% के नीचे आने वाले हैं, यानी अच्छी खासे कम होने वाले हैं इन्फ्लेशन डाटा। जो पिछले महीने 7.4 था अभी 7 के नीचे आ गया, तो ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। अगर वो गलती से भी बढ़ा तो इसका मतलब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इसका असर बैंक निफ्टी के ऊपर देखा जा सकता है। कल अगर गलत हो गया तो फिर बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट का डिप भी मार सकता है। इसके लिए मैंने बोला कि आज के दिन आपको हेजिंग करके ही चलना है कल के लिए, क्योंकि जो डाटा सुबह से आने वाले हैं लेकिन टाइम किसी को पता नहीं था इन्फ्लेशन डाटा कब आने वाले हैं, लेकिन बाद में डिक्लेयर हो गया मनी कंट्रोल पे कि शाम 5:30 बजे के बाद इन्फ्लेशन के डाटा आने वाले हैं। ओके, WPI। सो अभी देखना पड़ेगा। अभी तो मैं जल्दी बना रहा हूं वीडियो, मुझे मालूम नहीं क्या डाटा आने वाले हैं, लेकिन उसका रिएक्शन कल देखा जा सकता है मार्केट पे। क्रूड ऑयल फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव कहते कहते $96 के पास आ गया दोस्तों। क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है, उसका जो मोटा मोटी रेंज है वो 92 से 98, 99 ऐसा टाइम पास करता है क्रूड ऑयल भी। वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और इंडियन रुपीज ज़्यादा घटना नहीं चाहिए। ये दो चीज़ खराब है हमारे मार्केट के लिए। बाकी इंडिया विक्स भी आज 4% बढ़ा है, लेकिन 15 के नीचे है, अभी भी अच्छा है। और पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना कुछ टाइम पास किया है, तो 1.20 जो था सुबह उसको कम होके 1 के पास आ गया है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के पास है और बैंक निफ्टी का भी 1 के पास है, और ये अच्छी बात है। बैलेंस है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरबॉट नहीं, ओवरसोल्ड नहीं, ठीक है। सो कल कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओके, एफआई और डीआई की फिगर आज रात को पता चलेगी, उसके ऊपर भी हमको क्लूज मिलेंगे कि क्या हो सकता है कल के दिन। और आज डो जोन्स जो रात में उसका जो कार्यक्रम करेगा ऊपर नीचे का टाइम पास, वो देखना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी टाइम पास ही करेगा ऐसा लग रहा है डो जोन्स, क्योंकि अभी क्लूज उनके पास भी नहीं है, सब कुछ हो गया है, देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी कल मूवमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। और कल भी टाइम पास करेंगे तो फिर खत्म, फिर टाइम पास करेंगे तो टाइम पास ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि मजबूत पोजीशन बनी है निफ्टी में 18,300 के पास पुट राइटर्स की, और मजबूत पोजीशन 18,400 के पास कॉल राइटर्स की है। सो दोनों साइड के लोग अभी डटे हुए हैं, तेजी करने वाले और मंदी करने वाले, और इसमें जान जा रही है कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने वाले हमारे जैसे सामान्य लोगों की, जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं क्योंकि कम पैसा रहता है। बहुत सारे लोग, लगभग 70 to 80% लोग कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो होता है उनके पास ज़्यादा पैसा लगता है, उसके लिए लाखों लगते हैं पैसे, लाखों रुपए लगते हैं। इसके लिए वो लोग उनके पास ताकत है, लेकिन बड़ा मूवमेंट रहेगा तो फिर उनकी फटती है। ये थोड़ा लैंग्वेज गलत है, फटती है। तो बड़ा अगर कोई मूवमेंट रहेगा ना तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भागते हैं, फिर उनको बड़ा लॉस होता है। लेकिन एक सीमित दायरे में मार्केट फंस जाएगा ना तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। तो अभी कल देखेंगे क्या होता है दोस्तों। सो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में देने जा रहा हूं, उसके साथ आपको जैकपॉट स्टॉक भी दे दूंगा। इंडसइंड बैंक मैंने दिया था पिछले हफ्ते, अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो 1140 से लेकर 1150 इस छोटी से रेंज में इंडसइंड बैंक पिछले 15-20 दिन से है। और मैं हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूं, जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स छोटे से दायरे में अगर काम कर रहा है पिछले 15-20 दिन से, तो वो बस्ट हो सकता है, यानी बहुत बड़ी मूवमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में। और इंडसइंड बैंक 1150 के ऊपर क्लोज हो गया है। सो वो होल्ड ही है मेरे साथ सामने से। कैश में लेना है आपको, इसके लिए मैंने आपको कैश में बोला है, क्योंकि
ऑप्शन में क्या होता है, उसका प्रीमियम घटता है टाइम पास करने से, उसका भी प्रीमियम घटता है ऑप्शन में टाइम पास करने, स्टॉक का भी ऑप्शन। सो कैश में बोला था 1090 तब तक ब्रेक नहीं करेगा इंडसइंड बैंक, तब तक बाय है। दूसरा एक कोटक महिंद्रा बैंक जो बैंकिंग स्टॉक ही है, वो आज स्ट्रांग लगा दोस्तों चार्ट पे ऊपर 1920 1920 के पास क्लोज हो गया है। जब तक 1900 का लेवल टूटता नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक में, मोटा मोटी आप मान लीजिए 1880 1880 का लेवल ध्यान में रखिए, 1880 का लेवल कोटक महिंद्रा बैंक में जब तक टूटता नहीं है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले दिनों में 2000 का लेवल दिखा सकता है। सो आपको 1880 का एक स्टॉप लॉस लगाना है कोटक महिंद्रा में और उसमें बने रहना है। 1920 का आज का क्लोजिंग है। सो कल अगर नीचे मिलता है तो लेना है आपको, लेकिन 1880 के नीचे अगर मिलता है तो छोड़ देना है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जैकपॉट स्टॉक मैंने दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और वैसे आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से मैंने इतने सारे जैकपॉट स्टॉक दिए, सुपर डुपर हिट हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस 30% राइज, आईटीसी डबल ऑलमोस्ट, कितने सारे नाम ले लूँ, आप सबको मालूम है दोस्तों। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है और जिसके 54,000 प्लस सब्सक्राइबर है, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है यूट्यूब पे। तो दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स में क्या देखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी चीज़ है। सो निफ्टी में 18,300 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। निफ्टी 18,300 का एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, उसके नीचे 18,200 250 का लेवल रॉक बॉटम सपोर्ट है। जब तक 18,200 तोड़ता नहीं ना दोस्तों निफ्टी, तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है डाटा लेवल्स पे, ओपन इंटरेस्ट पे। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर आपको 18,450 का लेवल देखना है। 18,450 अगर क्रॉस किया निफ्टी ने तो अगला टारगेट 18,550 का हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। जब टारगेट के ऊपर क्रॉस करना, इसका मतलब आधा घंटा टिकना चाहिए, उसके बाद फिर क्रॉस कर सकता है, नहीं तो आपको पुट लेना है निफ्टी में, ओके। और वही बैंक निफ्टी में लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, 42,000 के पास अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अभी मात्र 42,000 के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बंद किए हुए हैं बैंक निफ्टी में। इसका मतलब 41,800 अभी अच्छा सपोर्ट निकला है बैंक निफ्टी में, 41,800, क्योंकि 42,000 के ऊपर क्लोज हो गए। तो नीचे 41,500 और 41,800 ये दो सपोर्ट लेवल आपको ध्यान में रखने हैं बैंक निफ्टी में, ये टूटने नहीं चाहिए। 41,500 अगर टूटेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा बैंक निफ्टी में, तो फिर 41,000 इमीडिएटली आ सकता है बैंक निफ्टी में। कल आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 41,500 के ऊपर बने रहेंगे तो फिर कॉल ले सकते हो बैंक निफ्टी में, या एक, लेकिन कुछ भी करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना है। और वही बैंक निफ्टी ऊपर तक 42,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, यानी रुकावट का लेवल है। 42,500 के ऊपर क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी तो फिर 43,000 की यात्रा कल ही कर सकता है। सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए टाइम पास चल रहा है, मार्केट एक सीमित दायरे में चल रहा है और 18,000 के ऊपर हम लोग बहुत दिनों से है और 41,000 के ऊपर भी बहुत दिनों से है बैंक निफ्टी में, अभी 42,000 भी क्रॉस कर चुके हैं। सो नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में देखना है 41,000, यानी अभी 1,000 पॉइंट नीचे। 41,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा बैंक निफ्टी तब तक स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी में वही लेवल 18,050 का आता है। 18,050 टूट गया तो फिर 17,800 की यात्रा हम लोग कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में 18,000 का लेवल, 18,050 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, ये देखना है। तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर निफ्टी में 18,500 550 का लेवल ध्यान में रखना है रुकावट के लिए, और 42,500 लेवल बैंक निफ्टी में देखना है। तो ये लेवल ऊपर और नीचे ये दोनों आपको मैंने समझाया दोस्तों। और बाकी आज बहुत बोरिंग टाइप मार्केट रहा, सिर्फ इंडियन रुपीस टूट गया, ये थोड़ा खराब रहा आज का दिन के लिए। सो कल क्या हो सकता है, ये आज के इन्फ्लेशन डाटा जब रिलीज होंगे तभी पता चलेगा। सो आपको सभी और ध्यान से देखना है। आपको मैं हमेशा इस चैनल पे वो सिखाता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने से पहले, टेक्निकल डाटा अभी जो कर रहा हूँ मैं, और रात में ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन, जो अलग अलग वीडियोस 3 मिलते हैं इस यूट्यूब पे। सो मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि क्या देखना है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे ये करना है कि ये एजुकेशनल चैनल है, तो मुझे सिखाना है आप लोगों को दोस्तों कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ आपको प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं आप मार्केट में। कॉल सिर्फ लेना, पुट लेना, ये सब जुआबाजी सट्टेबाजी है, क्योंकि लग गई गोली तो लग गई बस, फिर मालामाल नहीं तो फिर कंगाल। मालामाल और कंगाल, ये दो चीज़ आप लाइफ में रखिए, क्योंकि आपका भी कैपिटल बहुत लॉस हुआ रहेगा लाइफ में। सो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके निकलने की चेष्टा करें।
और वो बढ़ गया तो भी अफसोस ना करे, क्योंकि आपने प्रॉफिट में कमाया है। छोटा थोड़ा का हुआ ना, आपको प्रॉफिट मिला है, छोटा का। सो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, टेंशन लेके कुछ फायदा नहीं है। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और नए दर्शक जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर दिन के 3 वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर का काउंट आपको जल्दी कंप्लीट करना है। तो आप दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों, इतनी रिक्वेस्ट है, मैं बस फोर्स नहीं है, रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे रात ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में, रात 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।